स्टूडेंट्स, और आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज जो हमारी क्लास है वो हम गणित विषय पर करने जा रहे हैं। और हमारे बिहार के सरकारी विद्यालयों में जो गणित की पढ़ाई है वो हमारे विद्यार्थियों के लिए हमेशा से एक मुश्किल विषय रहा, कठिन विषय रहा। लेकिन जब हम ये देखते हैं, जो हम उसको सिलसिलेवार ढंग से अच्छे तरीके से जब उसकी पढ़ाई करते हैं तो हमारे लिए वो काम आसान हो जाता है और हम उसको अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। आज हमारी जो चर्चा है वो पूर्णांक संख्या पर है। सबसे पहले पूर्णांक संख्या के बारे में हम ये जानेंगे कि पूर्णांक संख्या कहते किसको। तो हमारी जो पाठ का नाम आप देखते हैं, पूर्णांकों की समझ। संख्याएं कई तरह की होती हैं और इसके पहले भी संख्याओं पर हमने जो है अपने वीडियो को बनाया है। और आज आपके लिए जो है पूर्णांक की समझ पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। पूर्णांक संख्या की जहाँ तक बात है तो आप यहाँ देख सकते हैं जो परिभाषा हमारी है कि जब किसी संख्या के अंतर्गत धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य को रखा जाता है। धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य को जब एक साथ रखा जाता है तो उसको पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि धनात्मक संख्या किसको कहते हैं। जिस संख्या के साथ आपको जोड़ का चिन्ह माना जाए, कई बार हम उसको लिखते भी हैं, कई बार उसको नहीं भी लिखते हैं, लेकिन ये माना जाता है कि उसके साथ जो जोड़ का चिन्ह है। ऋणात्मक संख्या के साथ हम देखते हैं कि उसके साथ घटाव के चिन्ह जो है सो लगे रहते हैं। तो जब किसी संख्या के साथ घटाव का चिन्ह लगा रहेगा तो ऋणात्मक संख्या होगा। जब किसी संख्या के साथ जोड़ का चिन्ह होगा तो वो धनात्मक संख्या कहलाता है। इसके बाद शून्य को भी पूर्णांक संख्या के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये जो है ये सबसे पहला महत्वपूर्ण नियम हुआ इस चर्चा में। दूसरा जो आपको नियम है कि शून्य को न तो धनात्मक पूर्णांक संख्या माना जाता है न ऋणात्मक पूर्णांक संख्या माना जाता है। शून्य को न धनात्मक के अंतर्गत रखा गया न ऋणात्मक पूर्णांक संख्या के अंतर्गत रखा गया। अब इस संदर्भ में और भी जो चर्चाएं हैं वो हम आपको अभी बताया कि पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं। और पूर्णांक संख्या की परिभाषा बताने के बाद शून्य के बारे में बताया कि उसको न धनात्मक पूर्णांक माना जाता है न ऋणात्मक पूर्णांक माना जाता है। अब इनको सबसे बड़ी बात है कि संख्या रेखा पर जब हम निरूपण करते हैं पूर्णांक संख्या का, तो उसमें ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या, शून्य की स्थिति को थोड़ा सा समझा जाए। यहाँ आप देख रहे हैं कि संख्या रेखा पर शून्य के बाएं तरफ जब हम जाते हैं तो ऋणात्मक संख्या माना जाता है। संख्या रेखा पर शून्य के बाएं तरफ जब हम जाते हैं तो उन सारी संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहा जाता है। और इन संख्याओं का मान हमने लिखा है, इन सभी संख्याओं का मान शून्य से छोटा होता है। जो संख्या रेखा पर शून्य से बाएं तरफ जाएगी वो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कही जाएगी और उन सभी संख्याओं का मान शून्य से छोटा होता है। अब आप अगला दृश्य देखिए। ये उदाहरण हमने दिया है यहाँ पे। इस उदाहरण में जो है शून्य के बाएं तरफ हम जाते हैं तो घटाव 1, घटाव 2, घटाव 3 और इस तरीके से हम बढ़ते चले जाते हैं। अब उसके बाद जो चौथा नियम है कि संख्या रेखा पर जब शून्य के दाएं तरफ जब संख्या को देते हैं तो वो धनात्मक पूर्णांक संख्या मानी जाती है। और धनात्मक पूर्णांक संख्या का जो मान होता है वो शून्य से बड़ा होता है। और इस चीज को हमने यहाँ संख्या रेखा पर दिखाया भी है। यहाँ संख्या रेखा पर हमारा मान शून्य है। शून्य के दाएं तरफ जाने पर हमारे पास 1, 2, 3 आते हैं जो शून्य से बड़ी संख्याएं हैं। इस तरीके से जो संख्या रेखा पर हमने आपके साथ कुछ परिदृश्य पर चर्चा किया और अभी ये क्रम चलता रहेगा। संख्या रेखा पर ये हमने आज आपको एक खंड बनाया, एक पहला भाग बनाया जिस पर हमने आपको थोड़ी सी जानकारी दी है। और इसी तरीके से हम आपको जो है सो इस संदर्भ में भी संख्या रेखा पर जो है पूर्णांक संख्या की और भी कई बातें बताएंगे। पूर्णांक संख्या के बारे में कई तरह की संक्रियाएं बताएंगे, जोड़ घटाव गुणा भाग की सारी स्थिति बताएंगे। तो ये क्रम हमारा चलता रहेगा। ये आपको पहला भाग इस तरह पूर्णांक संख्या के संदर्भ में और इस तरह से और भी जानकारी आपको मिलती रहेंगी। और आपसे ये गुजारिश है कि
पढ़ाई से संबंधित जो भी जानकारी है कई विषयों पर हम लेकर के आपके साथ आते रहेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आगे आने वाले समय लाइव सेशन में भी मैं कई बार आपके साथ जुड़ूंगा तो उसके संदर्भ में जो है सो आप हमारे साथ और भी ज़्यादा इंटरेक्शन कर पाएंगे। लेकिन आज जो हमारा ये क्लास है ये इसको मैं यहीं पर रोकता हूँ, फिर आपको जो है सो क्रमशः इस पर और भी बातों को आपके साथ चर्चा करेंगे। धन्यवाद।